नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 दिसंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि हम खोखले वादे करने वालों में से नहीं हैं। देश वादों से ऊब चुका है। देश ने बातें बहुत सुनी हैं, उपदेश भी बहुत सुने। इसीलिए आज मैं कहता हूं कि हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं और हम इरादों को पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। जब जब हिंदुस्तान की चर्चा होगी, भूतकाल में जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? भाइयों बहनों, गंगा का शुद्धिकरण छोड़िए, कम से कम इस धन से, इन योजनाओं से उसमें जो निरंतर गिरावट आ रही है उसको तो रोक पाते। लेकिन भाइयों बहनों, ये नहीं हुआ। यूपीए सरकार ने बड़े उत्साह उमंग के साथ गंगा शुद्धिकरण के लिए एक योजना बनाई, बहुत प्रचार किया, लोगों को भी लगने लगा अब कुछ होगा, भरोसा हुआ, उनको सत्ता पर भी बिठा दिया। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, और आज गंगा मैया की इस पवित्र धरती से मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि 5 साल में 3 मीटिंग करने के सिवाय ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मैं दिल्ली की सरकार को आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी को आग्रह करता हूं, जरा देश के सामने आप बारीकियों के साथ देश की जनता को हिसाब दो, देश की जनता को जवाब दो कि राजीव गांधी के जमाने से गंगा के नाम पर वोट मांगे गए हैं, गंगा शुद्धिकरण के नाम पर देश के सामने आपने अपनी एक नई पहचान बनाने का प्रयास किया है। गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए देश की तिजोरी से निकाले गए हैं। देश की जनता हिसाब मांगती है, जवाब मांगती है कि गंगा शुद्धिकरण के लिए आपने क्या क्या किया,
कब किया, कैसे किया, और देश ये भी जानना चाहता है किस किस के लिए किया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अकेले गंगा के मुद्दे पर मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, गंगा के नाम पर जो देश के नागरिकों को मूर्ख बनाया गया है, उनको अंधेरे में रखा गया है, उनके साथ चीटिंग हुआ है। क्या भाइयों बहनों, गंगा जैसे पवित्र काम में भी इस प्रकार का पाप करने वाले लोगों को फिर से सरकार बनाने देनी चाहिए? मुझे पूरी ताकत से बताओ भाइयों, जिन्होंने गंगा के साथ खिलवाड़ किया उन्हें सरकार देनी चाहिए, जिन्होंने गंगा को अधिक बर्बाद किया उनको सरकार देनी चाहिए। ये देश उनको दे सकते हैं? अरे जो गंगा नहीं संभाल सकते वो देश को क्या संभाल सकते हैं भाई? भाइयों बहनों, आप ये गलती मत करना कि गंगा अशुद्ध होने का कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश में से जहां से गंगा बह रही है वो इलाका है। मित्रों, गंगा के शुद्धिकरण के लिए पहले दिल्ली को शुद्ध करना पड़ेगा, लखनऊ को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा शुद्ध होगी। इन लोगों के रहते हुए, इन लोगों के बैठते हुए गंगा के शुद्धिकरण की कोई संभावना नहीं है। आजकल लोग मुझे सवाल पूछते हैं, विशेषकर से जो कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं, किसी भी हालत में कांग्रेस बची रहे, कांग्रेस बचेगी तो उनकी दुकान चलती रहे। ये कांग्रेस के जो रक्षक है वो आजकल सवाल करते हैं कि मोदी जी ये तो बताओ आप क्या करेंगे। मुझे ऐसा पूछते हैं, कांग्रेस ने तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आप क्या करेंगे, ये सब पूछते हैं। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। और जिनके मन में ये सवाल है, जो मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, उनसे मेरी प्रार्थना है, एक दिन निकालिए, एक दिन गुजरात आइए, अहमदाबाद की धरती पर आइए, साबरमती के किनारे पर जाकर के खड़े रहिए। और आज से 10 साल पहले का साबरमती नदी का रूप एक गंदी नाली बन गई थी। महात्मा गांधी के साथ जो साबरमती की नदी का नाम जुड़ा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हर गली मोहल्ले में साबरमती की बात होती थी। आजादी के आंदोलन के साथ साबरमती जुड़ी हुई थी, लेकिन वो साबरमती गंदी नाली के सिवा कुछ नहीं बचा था। आज जाकर के देखिए, शहर के बीचों बीच शुद्ध नर्मदा के जल से साबरमती नदी लबालब भरी है और साबरमती बह रही है। भाइयों बहनों, आपको भरोसा है
जरा पूरी ताकत से बताइए, आपको भरोसा है? अगर साबरमती शुद्ध हो सकती है तो गंगा शुद्ध हो सकती है। साबरमती का कल्याण हो सकता है तो गंगा का कल्याण हो सकता है। अगर साबरमती गुजरात का जीवन बदल सकती है तो गंगा हिंदुस्तान का जीवन बदल सकती है। भाइयों बहनों, हम खोखले वादे करने वाले लोग नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, हम वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं, इरादे लेकर के आए हैं। देश वादों से उब चुका है। देश ने बातें बहुत सुनी हैं, उपदेश भी बहुत सुने हैं। अब तो देश को धरती पर सच्चाई उतारने का इरादा है। और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, हम वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं और इरादे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के बिना किसी दल की सरकार नहीं बन सकती। भाइयों बहनों, ये सोच उत्तर प्रदेश का अपमान है। क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सिर्फ सांसदों का नंबर बढ़ाने के लिए है? क्या उत्तर प्रदेश का उपयोग सरकारें बटाने के लिए है? भाइयों बहनों, मेरी सोच इतनी सीमित नहीं है। सवाल सरकार का नहीं है। अगर हिंदुस्तान को भी स्थिरता चाहिए तो उत्तर प्रदेश के बिना नहीं आ सकती है। अगर हिंदुस्तान को विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास हुए बिना हिंदुस्तान का विकास असंभव है। हिंदुस्तान में अगर बेरोजगारी मिटानी है, उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिटाए बिना हिंदुस्तान की बेरोजगारी मिट नहीं सकती है। अगर हिंदुस्तान भूखा है, अगर उत्तर प्रदेश ये गंगा यमुना के पट, ये अगर हिंदुस्तान का पेट नहीं भरते तो हिंदुस्तान की भूख कभी मिट नहीं सकती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को सिर्फ सांसदों की संख्या के साथ न जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत की धरोहर बन सकता है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ा ताकतवर इंजन के रूप में देश के सामने उभर सकता है।